देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी धर्म के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर किसी ने माफ़ी मांग लिया तो उसे टॉलरेट करना चाहिए। जहाँ तक नूपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी और उसके खिलाफ जितने विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रदेशों में FIR हुए, उसको एक जगह सुनवाई के लिए उसका नैतिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट में वो अपने उस नैतिक और कानूनी अधिकार की सुरक्षा के लिए गई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज की एक टिप्पणी जो हुई है वो निहायत शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करता हूँ। और जितने बुद्धिजीवियों ने पत्र लिखकर उस टिप्पणी को हटाने की मांग किया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनका हम लोग समर्थन। और मेरी भी यही राय है कि वो टिप्पणी वापस होनी चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना कि टिप्पणी वापस भी हो गई है, वापस नहीं हुई है। अगर वापस नहीं हुई है तो वापस हो जानी चाहिए। सर, जो धर्म के अपमान की बात है तो समाज में ये बात उठ रही है कि केवल नूपुर शर्मा से माफ़ी मांगने को कहा, तस्लीम रहमानी से या अन्य लोगों से नहीं कहा जज ने, तो इसीलिए देखिए, जज के सामने उस समय नूपुर शर्मा का मामला गया था। रहमानी या अन्य लोगों का मामला उस समय जज के सामने नहीं गया था। मैं समझता हूं अगर रहमानी का मामला भी कोई जज साहब के सामने गया होता तो कुछ न कुछ टिप्पणी उन्होंने उस पर भी किया होता। इसका ये मतलब नहीं है मैं रहमानी या अन्य लोगों के कमेंट का बचाव कर रहा हूं। लेकिन कोई भी कमेंट किसी भी धर्म के खिलाफ गलत है। मैं समझता हूँ हमारे देश के मुसलमान भी ऐसा नहीं करते। कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो यहाँ के लोगों को, युवाओं को बरगला रहे हैं, जो इस तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं, अब इस तरह के एक्शन हो रहे हैं। ये टिप्पणी जो है घोर निंदनीय है एवं दुराग्रह से पूर्ण है। इसमें जज के जितने भी वो हैं कमेंट, वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इस तरह की बातें उनसे कहने के लिए हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, या पूरा देश नहीं उम्मीद कर सकता। जो उदयपुर में घटना हुई, कन्हैया लाल की सर काट के हत्या कर दी गई, तो जज साहब तो नूपुर शर्मा को सिंगल हैंडेडली दोषी ठहरा रहे कि आपके कारण हुआ है। वो तो किसी को किसी से जोड़ करके इस तरह के कमेंट करना उनके लिए शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता इनकी। ये अपराधियों को संरक्षण देने जैसा नहीं है। बिल्कुल है, पूरी तरह से है। एक तरह से परोक्ष रूप में वही प्रक्रिया है। देखिए, आस्था और विश्वास से संबंधित मामलों में किसी प्रकार का कमेंट नहीं होना चाहिए, और नूपुर शर्मा ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। जो इस्लाम में कुछ हदीस और उनके साहित्य उसका उन्होंने एक हवाला दिया, उन्होंने अपनी ओर से कहीं कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक माहौल बना करके पूरे देश में दंगा भड़काने की योजना रही, जो काफ़ी हद तक लोग सफल हुए। और नूपुर शर्मा ने मीडिया में आ करके ये कहा कि अगर हमारे बातों से किसी धर्म को ठेस पहुँचे तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। उन्होंने क्षमा मांगा भी, लेकिन यहाँ क्षमा मांगने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो सर कलम वाली बात जहाँ है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये किया गया। और आज भी नूपुर शर्मा को जिस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं वो बहुत ही सोचनीय और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बहुत सोचने की बात है कि इस तरीके से जिसने क्षमा मांग लिया उसको आज भी धमकी दी जा रही है, उसके परिवार को धमकी दे रहे। हम उसको कोई संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने जो कहा, चूँकि सर्वे सर्व है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेज की टिप्पणी पर कोई कमेंट करना एक कंटेम्प्ट होता है, लेकिन एक सीमा से बाहर जा कर के किसी प्रकार का इस तरीके से, और जो लिखित में नहीं है, कोई आदेश नहीं है, इस तरीके से कमेंट से बचना चाहिए, ये उचित नहीं। अच्छा, जो पुस्तकों में लिखा है उनकी, जो उनके मौलाना मौलवी कहते हैं, उसी को बोल देना, तथ्यात्मक कोट करना, भावना उससे कैसे आहत हो सकती है? यही तो प्रश्न है कि अगर उसको कहने पर
उनके सर कलम करने वाली बात आ जाती है। अगर कोई उसी साहित्य को बता रहा है तो उनको आहत हो रही है। और हमारे हिंदू धर्म के शिवलिंग पर जिस तरीके से शनाब तर्क दिए गए और वजू खाने में जिस तरीके से उसको रखा गया, उसको फवारा बताया गया, हमारी भावनाओं की जो भावनाएं आहत हो रही, उस पर कहीं कोई और हिंदू, हिंदुस्तान का हिंदू या पूरे देश का हिंदू इतना सहिष्णु है कि अपने देवी देवताओं को भी अपमान को बर्दाश्त करके कि कानून के अनुसार काम करता है, अपने हाथ में कोई कानून नहीं लेता है। जबकि इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर के सारे दंगे कराए, लोगों के सर कलम किए और आगे भी धमकियाँ दी जा रही हैं, जो एक साजिश का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये जो सर तन से जुदा होने की बात हो रही है कि कोई कुछ बोले ना, तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी वहीं जा रहा है, वो भी वही कह रहा है कि मत बोलो कुछ भी। बिल्कुल समाप्त हो रही है अभिव्यक्ति, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो रही है, लेकिन भय वही है कि अगर थोड़ा सा बोलने पर एक जगह सर कलम की बात आती है तो हर आदमी डर के मारे जो है, और सहिष्णुता के नाते भी कहता है चलो धर्म बराबर, हम किसी धर्म पे कोई कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन एक डर जो बना हुआ है, पूरे देश के वासियों में डर बना हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। और ये डर लोगों के दिल से निकलना चाहिए, और निकालने के लिए जब तक उनके मुस्लिम धर्म के बड़े मौलाना और ये निकल करके लोगों के बीच में नहीं आएंगे, इतने घनिष्ठ संबंधों वाला परिवार वही मुखबिरी करके और हत्या करवा रहा है, तो एक मुसलमान बगल में रहेगा तो कैसे हम उस पर विश्वास करेंगे कि ये हमारे हितैषी होंगे। इसलिए वो उनका भी दायित्व है कि हमारे बीच में आए और इस बात को रखें कि नहीं, जो हो रहा है वो गलत हुआ है और आइंदा ऐसे भविष्य में कोई गलती नहीं होगी। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो तालिबान कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों एक ही पेज पे हैं। तालिबान भी यही कह रहा है। देखिए, अब तालिबान जो कर रहा है, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टिप्पणी पर कोई इस तरीके से कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे माननीय हैं, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं। अच्छा, हम लोग एक बात ये भी सुने थे कि भाषा जो भी उनका टिप्पणी है लिखित में यदि नहीं है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है, तो मौखिक है नहीं होता है, लेकिन हमारे माननीय हैं, मैं उनके उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं। मैं समझता हूँ कि जज साहब ने जो टिप्पणी की उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। उन्होंने भी नहीं सोचा रहा होगा, उन्होंने भी ये नहीं सोचा रहा होगा कि इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देश में होगी। अब निश्चित वो भी पछता रहे होंगे इस बात को कि जो उन्होंने टिप्पणी की। वही तो मांग की जा रही है कि माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगेंगे देर सवेर, मुझे पूरी उम्मीद है कि देर सवेर वो माफ़ी मांगेंगे। अदरवाइज चीफ जस्टिस महोदय उनसे लिखित टिप्पणी के लिए माफ़ीनामा मांगने के लिए कहेंगे। हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जो बता दिया है उसी के साथ मैं भी हूँ। अब कोई नई चीज़ तो बचा नहीं बताने के लिए, सारी बातें तो हो चुकी हैं। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, नुपुर शर्मा दोषी हैं, मानते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट देखिए, वो सर्वोच्च न्यायालय हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, तो उनको इस तरह की टिप्पणी से तो बचना चाहिए। सार्वजनिक टिप्पणी इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी के मौलिक अधिकार का हनन है उनकी टिप्पणी से, और उससे ये होगा कि जो जैसे पुलिस है और जो निचली अदालतें हैं वो एक तरह से प्रभावित हो जाएंगी उनकी इस टिप्पणी से। उसके कानूनी अधिकार भी से वंचित कर दिया उन्होंने, ये टिप्पणी करके उसके कानूनी अधिकारों से वंचित किया उन्होंने। हाँ, ये भी बात है कि बंगाल हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कश्मीर में, सब जगह मामला है, पहले ही जजमेंट दे चुके हैं। तो एक ही ऑफेंस का विभिन्न जगह FIR ही नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। एक घटना की एक FIR कहीं भी हो गई तो वही अपराध तो है। अब हर जगह 10 बार सज़ा थोड़ी दी जा सकती है। अगर वो साबित भी हो गया अपराध तो कई सज़ा थोड़ी न दी जा सकती है कई जगह से। इसीलिए वो अपने कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी नुपुर शर्मा, तो उसको एक जगह कर देना चाहिए। ये तो मामूली, हाई कोर्ट में दूसरे प्रदेश का जुरिडिक्शन कहाँ है? मान लीजिए कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया तो कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता के निवासी के खिलाफ कोई आदेश करने का अधिकार इनको कहाँ है? स्वामी मामले में हुआ भी है। दूसरे प्रदेश का कोई मामला कोई एक प्रदेश की अदालत हाई कोर्ट नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और वो प्रॉपर फोरम में हो गई थी। नुपुर शर्मा ने जो प्रॉपर फोरम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की उसमें कोई गलती नहीं थी, वही एक फोरम था। अगर वो कहीं हाई कोर्ट जाइए
इसका मतलब उनकी प्रेयर देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या चाहती हैं इसको पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। लगता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, जैसे ही वो पहुंची वो बरस पड़े उस पर। अगर उनकी याचिका को पढ़ा होता तो मैं समझता हूँ कतई ये टिप्पणी न करते और उसको एक जगह करने का आदेश किए होते हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सर कई जगह हिंदुओं ने जो सपोर्ट कर रहे थे नुपुर शर्मा को, उन्होंने वापस ले लिया है। उसके बाद लग रहा है कि अपराधियों का मन भी बढ़ गया। अजमेर शरीफ के खादिम हैं, उन्होंने भी बोला है कि सर कत्ल कर देंगे सबका। तो उदाहरण तो नए वापस ले लिए, वास्तव में डर का माहौल है। जो डर का माहौल सर तन से जुदा के नारों से भी है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी वही जा रहा है। हाँ, वो तो उनसे उसको सहारा मिल गया। जो नारे लग रहे हैं गलत, सर धड़ से अलग किए भी जा रहे हैं, उससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। सोशल मीडिया से भी लोग अब कतराने लगे हैं, सही बात कहने से बच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी से उसको बल मिला है। मैं समझता हूँ देश में पुरानी स्थिति वापस लाने के लिए दोनों वर्ग के, उधर के मौलानाओं को, इधर के शंकराचार्य को समाज में एक साथ, जैसे सर्वदलीय राजनीतिक दल मीटिंग करते हैं, उसी तरह सर्वधर्म संभाव्य के लिए दोनों वर्गों के मौलानाओं और शंकराचार्य या ऋषियों को एक मंच पर बैठकर इसका सलूशन निकालना चाहिए।